9 सितंबर 2025 की शाम देश की राजनीति में एक ऐसी घटना लेकर आई जिस घटना ने विपक्ष को और खास तौर पर राहुल गांधी को इतना बड़ा झटका दे दिया है, जिस झटके से शायद राहुल गांधी 2029 के आम चुनाव तक भी नहीं उभर पाएंगे। 21 जुलाई के बाद से लगातार राहुल गांधी को उम्मीद थी और कहीं ना कहीं यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी सपना भी संजोने लगे थे देश की सत्ता तक पहुंचने का। राहुल गांधी को एक रास्ता भी मिल गया था, ऐसी चर्चा चल रही थी। विपक्ष में इस बात को लेकर सुगबुगाहट भी तेज थी और कुछ दिनों पहले जो कुछ बयान आए थे, एक बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिस बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 6 महीने के भीतर मोदी सरकार गिरने वाली है। फिर बयान आता है पवन खेड़ा का, जयराम रमेश का भी आया था लेकिन पवन खेड़ा का भी आया था, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई पीएम मोदी कुछ दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं। ये बयान कोई अचानक नहीं आ रहे थे, इन बयानों के पीछे विपक्ष की एक सुगबुगाहट थी, जिस सुगबुगाहट को जिंदा करने का काम राहुल गांधी ने किया था। लेकिन 9 सितंबर 2025 की शाम ने राहुल गांधी के तमाम सपनों को सत्ता तक पहुंचने वाले बुरी तरह से कुचल दिए गए। किसने कुचला? ये कुचलने वाले भी कोई और नहीं है, ये कुचलने वाला कोई भाजपा का नेता नहीं है, इन सपनों को तहस नहस करने वाला कोई एनडीए का नेता नहीं है। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मैं इन नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका उनके ही इंडिया अलायंस के नेताओं ने दे दिया है। पूरा देश जानता है, बीते दिन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन थे, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, संघ की विचारधारा से ओतप्रोत एक सच्चे स्वयंसेवी। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस उम्मीदवारी से ना सिर्फ दक्षिण को सीपी राधाकृष्णन से तोड़ने की कोशिश की थी इंडिया अलायंस ने, बल्कि एक फ्लोर टेस्ट भी कराया गया था। यह बात मैं बहुत दमदारी के साथ कह रहा हूं कि कल जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, वो सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं थे, बल्कि विपक्ष के लिए एक फ्लोर टेस्ट भी था। फ्लोर टेस्ट यानी कि सत्ता पक्ष के पास कितना बहुमत है, इस प्रक्रिया को जानने के लिए जो सदन के भीतर टेस्ट होता है उसे हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं। कल अघोषित एक फ्लोर टेस्ट भी हुआ। जिस वक्त नतीजे निकलकर सामने आए और नतीजे से पहले कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति थी, यह पूरी आपको हकीकत समझनी चाहिए। और राहुल गांधी किस सोच के साथ कल वोट करने पहुंचे थे उपराष्ट्रपति चुनाव में, और नतीजों के बाद राहुल गांधी के मन में क्या बीती, शायद राहुल गांधी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। दरअसल पूरा विपक्ष 21 जुलाई से बड़ा उत्साही था। जिस दिन जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, राहुल गांधी भी उत्साहित थे। उनको लगा था कि मोदी सरकार में सेंध लगनी शुरू हो गई है, विपक्ष सत्ता से एक बड़ा पदाधिकारी उसने इस्तीफा दे दिया है, अब धीरे धीरे विपक्ष भी टूटेगा, सत्ता पक्ष टूटेगा, मोदी सरकार टूटेगी। तमाम समीकरण साधने लगे। किसी ने कहा कि गडकरी दगा देने वाले हैं, किसी ने कहा भाई एस जयशंकर दगा देने वाले हैं, किसी ने कहा यूपी से दगा मिलेगा, किसी ने कहा महाराष्ट्र से दगा मिलेगा। लेकिन 9 सितंबर की शाम जिस वक्त नतीजे सामने आए, पूरा देश तो हैरान हुआ ही हुआ, लेकिन राहुल गांधी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा मिशन था वोट चोरी का, उस वोट चोरी के मिशन पर 9 सितंबर की शाम ने पूर्ण विराम लगाकर रख दिया है। कैसे, समझाता हूं आपको। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतदान होना था वो एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच था। दोनों के अपने अपने उम्मीदवार थे, एक तरफ सीपी राधाकृष्णन, एक तरफ बी सुदर्शन रेड्डी। कुल जो मतदाता थे यानी कि इस चुनाव के लिए वो 788 होते हैं, लेकिन अभी कुछ सीटें राज्यसभा में खाली थी, उन्हें छोड़ दिया जाए तो कुल 781 मतदाता थे। इनमें से 767 मतदाता उपस्थित हुए। बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले और सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। अब दिलचस्प बात आप सुनिएगा, 14 सांसद
उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट भी एक तरह से सरकार को समर्थन रहता है, सत्ता पक्ष को। लेकिन इन सांसदों ने कहा कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। इसमें बीआरएस के सांसद शामिल थे, इसमें बीजेडी के सांसद और कुछ निर्दलीय सांसद भी शामिल थे। इसके अलावा जो 15 वोट थे वो अमान्य चले गए। इस अमान्य वोट की भी अपनी एक कहानी है। जो वोट सही तरीके से नहीं डाले गए उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो वोट से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं जयराम रमेश, उनका एक ट्वीट आया था। आप जाइएगा, आप उस ट्वीट को चेक कीजिएगा। इस ट्वीट में जयराम रमेश कहते हैं कि इंडिया अलायंस के 315 सांसद एकजुट हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मिला के, और अपने मतदाता के, अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं। इससे पहले कहा गया कि भाई तमाम जो सांसद हैं, राहुल गांधी ने अपील की, अखिलेश यादव ने अपील की, खड़गे ने अपील की, सभी ने कहा अंतरात्मा की आवाज सुनो भाई। यानी कि ये मत देखो कि आपकी पार्टी का उम्मीदवार कौन है, अंतरात्मा से सुनो कि आप किसे वोट देना चाहते हैं। और ये कहकर विपक्ष सत्ता पक्ष के सांसदों को रिझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई इसमें व्हिप तो होता नहीं है, तो आप हमारे पक्ष में वोट डालिए, पार्टी का मत देखिए, पार्टी को मत सुनिए। और इस तरह अंतरात्मा की आवाज को जोर दिया गया। जब नतीजे सामने आए तो हैरान करने वाले आए। 315 इंडिया अलायंस के सांसद थे और जयराम रमेश ने बताया कि 315 के 15 उपस्थित भी थे, उन्होंने मतदान भी किया, लेकिन बावजूद इसके बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट मिले। सबसे बड़ा सवाल, ये 15 सांसद कहां गए? इन्होंने सीपी राधाकृष्णन को वोट दे दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी। यानी कि ख्वाब थे मोदी सरकार को तोड़ने के। उम्मीद लगाकर बैठी थी कांग्रेस और राहुल गांधी कि कम से कम 50 से 60 क्रॉस वोटिंग होगी और आज ही मोदी सरकार गिर जाएगी। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव मोदी सरकार को गिरा देगा। लेकिन राहुल गांधी के पूरे सपने बिखर गए और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ गया। विपक्ष धराशायी हो गया और खुद इंडिया अलायंस के पाले में इतनी बड़ी सेंध लग गई जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। कौन है ये 15 सांसद? अब इसे लेकर सुगबुगाहट चल रही है। अब ढूंढा जा रहा है कि वो कौन से सांसद हैं जो इंडिया अलायंस के हैं लेकिन समर्थन एनडीए को कर रहे हैं। तो कभी ऐसे हालात आए कि एनडीए को किसी बिल पर समर्थन करना है तो वहां भी क्रॉस वोटिंग होगी। और बाकी फ्लोर टेस्ट तो दूर की बात है। कल तक जिन्हें उम्मीद लग रही थी कि एनडीए के भीतर एकजुटता नहीं है, एनडीए के सांसद टूट सकते हैं, 9 सितंबर की शाम राहुल गांधी के लिए सबसे खौफनाक और बुरी शाम थी। और इस शाम ने राहुल गांधी के मन में जो 2029 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को तोड़ने की कोशिश, भाजपा को हराने की कोशिश और वो उम्मीद थी, वो भी पूरी तरह से खत्म कर दी। क्योंकि सामने आ गया भाई, आपके अपने सांसद आपके साथ नहीं है। राहुल गांधी ने कैंपेन चलाया कि वोट चोरी हो रही है, या खुद आपके पार्टी के सांसद आपको वोट नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? किसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? चोरी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, चोरी जयराम रमेश ने की, चोरी प्रियंका गांधी ने की, सोनिया गांधी ने की, या राहुल गांधी ने खुद ये 15 वोट इंडिया अलायंस के चोरी करवा दिए? अब चोर कौन है यह फैसला करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। लेकिन एक बात तय हो गई, विपक्ष के भीतर बहुत बड़ी फूट है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के फैसले और राहुल गांधी का समर्थन करने वाले खुद इंडिया अलायंस में भी नेता नहीं है। देश कितना समर्थन करेगा यह मुझे नहीं पता, लेकिन 9 सितंबर की इस शाम ने राहुल गांधी की नींद को पूरी तरह से उड़ाकर रख दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ